देवलोक निरूपण। पितरगण बोले, हे सर्वेश्वर, हे लोकपालक, हे विश्वनाथ, हे विभो, हे दया सिंधु, आपकी कृपा से हमने धर्म का परम अद्भुत सर्वलोक हितकर रहस्य, पिंडोत्पत्ति विज्ञान और वर्णाश्रम धर्म मूलक उसका नियामक उत्तम और गहन रहस्य सुना। और अब हमें निश्चय हो गया है कि विधि पूर्वक प्रजा की उत्पत्ति होने से कदापि हमारी सुव्यवस्था में बाधा नहीं ही होगी। हे जगत गुरु, अब हमको ये भी विदित हो गया है कि धर्म की सार्वभौम उदार मूर्ति का दर्शन किस प्रकार के उत्तम ज्ञान संपन्न जीव पिंड में हो सकता है और वर्णाश्रम धर्म का महत्व कैसे उन्नत जीव हृदयंगम कर सकते हैं। आपने जो कृपा करके हमारे धर्म का दिग्दर्शन कराया है, हे शंभु, जिसके द्वारा हम अवश्य ही धर्म के अभ्युदय के लिए मानवीय सृष्टि की अद्भुत सहायता करने में समर्थ होंगे और साथ ही साथ प्राकृतिक सृष्टि और दैवी सृष्टि के सहायक बनकर आपकी सृष्टि लीला विस्तार संबंधी सामंजस्य की रक्षा करते हुए आपकी प्रसन्नता का कारण हो सकेंगे। अब हे कृपा निधि, दैवी सृष्टि का संक्षेप रहस्य हमको सुनाकर हमारी ज्ञान पिपासा को तृप्त कीजिए। प्राकृतिक सृष्टि से ही क्रम विकास होकर मानवीय सृष्टि उत्पन्न होती है, इसमें संदेह नहीं। इस कारण इन दोनों सृष्टियों का ज्ञान हमको अच्छी तरह है, परंतु हमारे लोक से अतीत जो अन्यान्य देवलोक हैं, उनका स्वरूप अहो हमको कुछ भी विदित नहीं है। उनका ज्ञान हम लोगों को हो जाने से अभ्युदय और निःश्रेयस कारिणी उभय गति पर सब प्रकार से हमारी ही दृष्टि यथार्थतः सदा रहेगी। हम आपके शरणागत हैं, जिससे कल्याण हो वैसा कीजिए। श्री सदाशिव बोले, हे पितरगण, स्थूल जगत सूक्ष्म देव जगत के आधार पर ही स्थित है। अधिभूत सृष्टि का चालक और धारक अधिदेव राज्य ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ये सत्य है, इसमें कभी संदेह ना करना चाहिए। बिना अधिदेव सहायता के स्थूल परिदृश्यमान जगत की ना सृष्टि हो सकती है, ना स्थिति हो सकती है और ना लय हो सकता है। हे पितरगण, दैवी राज्य अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत रूप से तीनों भागों में ही निसंदेह विभक्त है। जगत की आदि भौतिक क्रिया के संचालक आप लोग हैं। जगत की अध्यात्म क्रिया के संचालक ऋषिगण ही हैं। और हे पितरगण, जगत की अधिदैव क्रिया के संचालक अनेक नित्य और नैमित्तिक देवतागण ही हैं। ये तीनों ही देव श्रेणी मेरी विभूति हैं। इस कारण इन तीनों ही की सहायता बिना सृष्टि की रक्षा नहीं हो सकती, परंतु शक्ति के विचार से देवतागण का अधिकार ही सब अधिकारों से उन्नत है। हे पितरगण, यह संपूर्ण जगत कर्म मूलक है। कर्मों के जड़ होने से कर्म के संचालन में देवताओं की आवश्यकता रहने से देवताओं की परम प्रधानता मानी गई है। इसमें संदेह या विस्मय कभी नहीं ही करना चाहिए। हे पितरगण, अब मैं चतुर्दश भुवन और पंचकोश के संबंध से देवताओं की प्रधानता आपको कहता हूं। ध्यान देकर सुनो, जिससे आपको दैवी सृष्टि का यथार्थ रहस्य विदित हो जाएगा। हे पितरगण, जब मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूपी त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति को धारण करके अपनी शक्ति की सहायता से सगुण होता हूं, तो वही मेरी त्रिमूर्ति सर्वदेव प्रधान होकर प्रत्येक ब्रह्मांड में निसंदेह प्रधान देवता कहलाते हैं और त्रिदेव नाम को धारण करके सर्वथा प्रसिद्ध होते हैं। वास्तव में प्रत्येक ब्रह्मांड के इन त्रिमूर्तियों में और मुझ में
कोई भी भेद नहीं है। हे पितरगण, ये तीनों प्रधान अधिदैव मूर्ति ही प्रत्येक ब्रह्मांड में ईश्वर कहलाते हैं। ब्रह्मा जी में मेरी अध्यात्म शक्ति और अधिदैव शक्ति का पूर्ण विकास रहने पर भी वे लोक सृष्टा होने के कारण आप लोगों के नायक कहलाते हैं। उसी प्रकार हे पितरगण, शिव में अद्भुत शक्ति और अधिदैव शक्ति का पूर्ण विकास रहने पर भी वे ज्ञानदाता होने के कारण ऋषियों के नायक माने जाते हैं। और उसी प्रकार विष्णु में अद्भुत शक्ति और अध्यात्म शक्ति का पूर्ण विकास रहने पर भी वे दैवी शक्ति समूह के केंद्र होने से देवताओं के नायक हैं। हे पितरगण, आप लोगों का अधिकार केवल स्थूल जगत और पिंडों में मनुष्य पिंडों पर ही विशेष रूप से है। ऋषियों का अधिकार केवल ज्ञानी जीवों में ही है, इसमें संदेह नहीं। परंतु देवताओं का अधिकार प्रत्येक ब्रह्मांड के सब विभागों पर होने से वे सर्वमान्य हैं। हे पितरगण, पंचकोश और चतुर्दश भुवन समष्टि और व्यष्टि रूप ब्रह्मांड और पिंड समूह में निसंदेह ओतप्रोत है। ब्रह्मांड रूपी मेरे विराट शरीर के नाभि से ऊपर 7 ऊर्ध्व लोक और नाभि से नीचे 7 अधोलोक स्थित हैं। इस कारण समष्टि रूपी ब्रह्मांड में चतुर्दश भुवन प्रधान हैं और पंचकोश उनमें गौड़ रूप से व्याप्त रहते हैं। और उसी प्रकार जीव देह रूपी पिंड में पंचकोश प्रधान और उन पंचकोशों के संबंध से चतुर्दश भुवनों का संबंध अप्रधान रहता है। यही कारण है कि मेरी ऐसी शक्ति प्राप्त करने से मेरा ज्ञानी भक्त अपने पिंड में रहकर भी नाना सूक्ष्म दैवी लोकों के साथ संबंध स्थापन कर सकता है। और इसी कारण हे पितरों, देवतागण अथवा असुरगण भी अन्यान्य सूक्ष्म लोकों में रहने पर भी जीव पिंडों पर अपना अधिकार स्थापन सर्वदा कर सकते हैं। हे पितरगण, पंचकोश सब प्रकार के पिंडों में प्रतिष्ठित होकर मेरे स्वस्वरूप को आवरण किए हुए रहते हैं। चाहे निकृष्ट योनि हो, चाहे मध्यम मनुष्य योनि हो और चाहे उन्नत देव योनि हो, सब में अवश्य ही पंचकोश विद्यमान है। भेद इतना ही है कि निकृष्ट योनियों में सब कोशों का समान विकास नहीं होता। मनुष्य पिंड में सब कोशों का सम्यक विकास हो जाता है और देव पिंड में उसके अतिरिक्त पंचकोश की शक्तियों का अधिक विकास हो जाता है। परंतु पंचकोश की समान भूमि का संबंध सब पिंडों के पंचकोशों की भूमियों के साथ स्वाभाविक रूप से बने रहने से मेरे उपासक योगी गण, आप लोग ऋषिगण अथवा देवतागण विशेष विशेष कोश का कार्य विशेष विशेष शक्ति के द्वारा एक पिंड से दूसरे पिंड में कर सकते हैं। इसको निसंशय सत्य जानी। हे पृथ्वीगण, ऊर्ध्व सप्त लोकों में देवताओं का वास है और अधा सप्त लोकों में असुरों का वास है। असुरगण की सृष्टि तमहा प्रधान होने से असुर राज की राजधानी सप्तम अधोलोक में स्थित है। परंतु दैवी सृष्टि सत्य प्रधान होने के कारण और उन्नत देव लोकों में राजान शासन की आवश्यकता न रहने से देवराज की राजधानी तृतीय ऊर्ध्वलोक में स्थित है। इसमें कोई विचार की बात नहीं है। विशेषता हे पितरगण, असुरगण सदा प्रबलता लाभ करके दैवी राज्य में विप्लव करके सृष्टि सामंजस्य में बाधा डालने में सचेष्ट रहते हैं। इस कारण से भी देवराज की राजधानी सदा तृतीय ऊर्ध्वलोक में ही स्थित रहती है। हे पितरगण, उन्नत ऊर्ध्वलोकों में असुरों का प्रवेश भी संभव नहीं है। इस कारण से भी वहां देवराज के राजानुशासन की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। हे पितरगण, मैं सगुण रूप को धारण करके
विभिन्न उपासकों को सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति प्रदान के लिए नाना रूप से षष्ठ और सप्तम ऊर्ध्वलोक में सदा विराजमान रहता हूँ। इस कारण उन उन्नत लोक समूह में राजानुशासन की तो बात ही क्या है, शब्दानुशासन का भी वहां अधिकार नहीं है। हे पितरगण, मध्यवर्ती मृत्यु लोक अति विचित्र है। जिस प्रकार गृहस्थाश्रम सब आश्रमों का पोषक है, उसी प्रकार मृत्यु लोक ही चतुर्दश भुवनों का पोषक है। क्योंकि मृत्यु लोक में कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता होने के कारण उसकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। मोक्ष रूपी फल की उत्पत्ति मृत्यु लोक रूपी उद्यान में होने पर भी उसका बीज विशुद्ध याज्ञिक सब ऋतुओं से सुशोभित कर्म भूमि आर्यावर्त में सदा प्राप्त होता है। इस कारण देवता गण की तो बात ही क्या है, मैं भी अवतार विग्रह को धारण करके आर्यावर्त में आविर्भूत होने की इच्छा रखता हूँ। हे पितरगण, मृत्यु लोक भूलोक के अंतर्गत होने पर भी भूलोक का विस्तार अधिक है। भूलोक के 4 विभाग हैं, यथा आप लोगों का पितरलोक, मृत्यु लोक, प्रेत लोक और नरक लोक। वस्तुतः हे पितरगण, आप लोगों का लोक ही भूलोक में सुखप्रद स्वर्ग लोक है। मृत्यु लोक कर्म भूमि है, जिसको कर्म क्षेत्र कहते हैं, और प्रेत लोक और नरक लोक घोर दुख दावा नल से पूर्ण लोक है। वस्तुतस्तु प्रेत लोक तो मृत्यु लोक से ही सर्वथा संश्लिष्ट है। हे पितरगण, भूलोक आदि अन्य लोक आपके लोक से परे स्थित है। इसी कारण उन ऊर्ध्व लोकों तथा अधोलोकों के वैचित्र के साथ आप लोगों का विशेष रूप से परिचय नहीं है। हे पितरगण, यद्यपि धर्मराज का अनुशासन इन 4 लोकों में विस्तृत है, परंतु आप लोग यदि दृढ़ प्रयत्न करें तो बिना यमदंड की सहायता लिए ही सृष्टि के सामंजस्य की सुरक्षा में कृतकार्य हो सकते हैं। दंड के द्वारा प्रजा को धार्मिक बनाने का प्रयत्न तो शुभ ही है, इसमें संदेह नहीं। तथापि यदि ऐसा प्रयत्न हो कि प्रजा दंडाई बने ही नहीं, तो ऐसा प्रयत्न प्रजा कल्याण के लिए दंड की अपेक्षा अधिक कल्याणप्रद ज्ञानियों के निकट समझा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोगों से सत्य कहता हूं। हे पितरगण, मृत्यु लोक का अधिकार सर्वलोक हितकर है, क्योंकि देवता और असुर सब ही कर्म भूमि मनुष्य लोक से ही जाकर उक्त योनियों को प्राप्त करते हैं, और उनकी भोगावसान से पतन होने पर पुनः उनको अभ्युदय प्राप्ति के लिए मनुष्य लोक का ही सर्वथा आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। प्रेत लोक तो मृत्यु लोक का अंग रूप ही है, और मृत्यु लोक से संबंध युक्त अन्य दोनों अधा ऊर्ध्व लोक जो यथाक्रम नरक लोक और पितरलोक नाम से अभिहित होते हैं, वे सब मृत्यु लोक के आधार पर ही स्थित हैं, क्योंकि वे सब भोग लोक ही हैं। इस कारण ही पितरगण, मृत्यु लोक की सुव्यवस्था होने से चतुर्दश भुवनों की सुव्यवस्था स्वतः ही हुआ करती है, और धर्म के पूर्ण स्वरूप के विकास के द्वारा आत्मज्ञान का प्रकाश होने का सहज स्थान तो कर्म भूमि आर्यावर्त ही है। हे पितरगण, अब इस विषय में आपको वेद का सार मैं कहता हूं, सावधान होकर सुनो। धर्मपरायण माता पिता के रजवीर की शुद्धि के द्वारा वर्णाश्रम धर्म की बीज रक्षा होती है। वर्णाश्रम धर्म के द्वारा पीठ शुद्धि स्वतः ही प्राप्त होती है, और पीठ शुद्धि द्वारा चक्र शुद्धि का कार्य स्वतः ही संपादित हो जाता है। जितनी चक्र शुद्धि होती है, उतनी ही आप लोग प्रसन्न होते हैं। आपकी प्रसन्नता से
देवतागण अभ्युदय को प्राप्त होकर प्रसन्न होते हैं। दैवी प्रसन्नता लाभ करते हुए अंत में प्रारब्धशाली मनुष्य ऋषियों की प्रसन्नता प्राप्त करके आत्मज्ञानी बन जाते हैं। और मेरे भक्त योगी राज आत्मज्ञानी महापुरुष के शांत हृदय में ही धर्म का पूर्ण स्वरूप प्रकट होता है। हे पितरगण, जिस मनुष्य जाति में माता पिता की यथार्थ पूजा प्रचलित है, जिस जाति में ऋषि और देवताओं के अवतारों तथा मेरी विभूति और अवतारों की यथा योग्य आराधना होती है, और जिस मनुष्य जाति में 7 प्रकार के वृद्धों की नित्य सम्यक पूजा होती है, और वह जाति स्वयं भी संवर्धित होकर आप लोगों को संवर्धित करती है, और इसी प्रकार परस्पर संवर्धन द्वारा परम श्रेय उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य जाति पर आप लोग प्रसन्न होते हो, वह जाति अवश्य ही शीघ्र स्वास्थ्य, वीर्य, पवित्रता और आचार को लाभ करती है, और जिस जाति में ये सब उत्तम गुण उत्पन्न होते हैं, वह बहुत दिनों तक देव अनुकूल्य प्राप्त करती है। देवानुकूल्य से शीघ्र ही बल, बुद्धि, विद्या और धन रूपी चतुर्विद्या मेरी शक्ति की प्राप्ति होती है। इन चतुर शक्तियों के प्राप्त करने से आत्मज्ञान मूलक स्वाधीन प्रतिमा का अवश्य उदय होता है। आत्मज्ञान मूलक स्वाधीन प्रतिभा से जाति में परमोदार धर्म के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सर्वांगों से पूर्ण सनातन धर्म ही मुझको प्राप्त कराने का कारण बनता है। क्योंकि हे विज्ञ पितरगण, मैं ही शाश्वत और सर्वलोक हितकर तथा आत्मज्ञान के दार्थ रूपी धर्म के प्रतिष्ठा का स्थान हूं। इसमें संदेह या विस्मय नहीं करना चाहिए। हे पितरगण, इस संबंध से मैं उपनिषद का एक अद्भुत रहस्यपूर्ण दृश्य आपके सामने प्रकट करता हूं। देखो, मेरी श्यामा प्रकृति के 2 रूप हैं। वही जड़ रूपा है और वही जीव भूता चेतनामयी है। वे अज्ञान पूर्ण रूप में जड़ रूप धारण करके सदा सृष्टि को प्रकट करती है, और चेतना में स्रोतस्विनी होकर मेरे स्वस्वरूप पारावार में प्रवेश करती है। वह चिन्मयी नदी जड़ में महापर्वत से निकलकर प्रथम उद्भिज, तदनंतर स्वेदज, तदनंतर अंडज, तदनंतर जरायुज नामधारी खाद में सरलता से बहती हुई मनुष्य लोक रूपी अदित्यका में पहुंचती है। उस अदित्यका के नीचे महती उपत्यकाएं और गहर आदि विद्यमान हैं, जिसमें उस पवित्र तरंगड़ी का जल स्थान स्थान पर स्वतः ही बह जाया करता है। हे पितरगण, उस स्रोत को अप्रतिहत, निरंतर और अविच्छिन्न रखकर नदी की धारा को धरातल पर सरल रखने के लिए वर्ण और आश्रम के 8 बंध रखे गए हैं। इसी कारण वह अलौकिक त्रिलोक पावनी नदी सरल पथ को अवलंबन करके मुझ में परमानंद प्राप्ति के हेतु प्रवेश करती है। हे पितरगण, इसमें आप लोग विस्मित ना हो। देवतागण उस नदी में आनंद पूर्वक अवगाहन करके अभ्युदय को प्राप्त होते हैं, और ऋषिगण उस नदी के दोनों तटों पर समाधि तथा ब्रह्म ध्यान में मग्न होकर निःश्रेयस पद को प्राप्त होते हैं। आप लोग निरंतर उन बंधों को सुदृढ़ रखने के लिए उनके पास रहकर उनकी रक्षा करने में प्रवृत्त हो, और आपकी इस जगन मंगल कर शुभ कार्य में सदाचारी ब्राह्मण गण और सती नारियां सहायक हैं।